पुरुषों का श्रृंगार तो खुद प्रकृति ने किया है। स्त्रियां कांच का टुकड़ा हैं जो रोशनी पड़ने पर ही चमकती हैं, लेकिन पुरुष तो हीरा हैं जो अंधेरे में भी चमकती हैं। आज स्त्री पुरुष में एक होड़ मची हुई है, बराबर समानता का अधिकार, कि पुरुष के बराबर ही औरत को अधिकार दिए जाएं। अधिकार तो आप ले लेंगी, लेकिन क्या उनके बराबर कार्य क्षमता बढ़ा पाएंगी अपनी? जो उनके पास समझ है, जो उनके पास ताकत है, वह कभी स्त्री के पास नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की संरचना प्रभु ने अलग अलग कार्यों के लिए की गई है। दोनों की तुलना एक दूसरे से नहीं की जा सकती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति ने शुरू से ही अंतर किया है। कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। हाथी के दांत बेशकीमती होते हैं, क्योंकि वो नर हाथी के पास ही होते हैं, हथनी के पास नहीं। कस्तूरी नर हिरण के पास होती है, हरिणी के पास नहीं। नागमणि नाग के पास होती है, नागिन के पास नहीं। और ऐसे ही मोर पंख, जो कि बहुत सुंदर होता है, वह भी नर मोर के पास होता है, मोरनी के पास नहीं। तो जब प्रकृति ने ही इतना अंतर करके भेजा है, तो हम क्यों फालतू की बहस में पड़े हैं? क्यों समानता का अधिकार चाहिए? हम अपनी जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही हैं। जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, जो वो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। इस बात को मान लेने में कहाँ बुराई है? नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन ये जो फालतू का झगड़ा है, समानता का अधिकार, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों को एक दूसरे के वजूद को सम्मान देना होगा। नर के बिना नारी अधूरी है और नारी के बिना नर अधूरा है। तो दोस्तों, इस प्यारे से नर और नारी के रिश्ते को साथ साथ चलने दीजिए ना। कौन छोटा कौन बड़ा, इस बहस से कोई फायदा नहीं है। अगर मेरी बात से दोस्तों सहमत हो तो जरूर एक लाइन लिख देना बस। धन्यवाद।